नमस्कार। आज हम बात करेंगे चांदी का छल्ला, सिल्वर रिंग की जो रेमेडी है, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि चांदी का छल्ला से शुक्र का महा उपाय। अब बेसिकली महा उपाय ये सब लिख दिया जाता है, मगर ये रेमेडी एग्जैक्टली कैसे काम करती है, किन किन व्यक्तियों को पहनना ज़्यादा जरूरी है, क्या हर कोई पहन सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली ये रेमेडी किस तरह से काम करती है उस बात को समझेंगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि वीडियोस के अंदर उल्टा सीधा लिख दिया जाता है कि महा उपाय, जैसे आज पहन लिया और कल कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर रिंग रेमेडी जो है, ये रेमेडी लगन कुंडली के अनुसार की जाती है। क्यों की जाती है? जब कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन, नॉर्मली ये रेमेडी लाल किताब में कहां पर बताई गई है कि कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है, तब ऐसे में शुक्र कुंडली में डैमेज हो जाता है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारी मैरिड लाइफ है। शुक्र का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन का मैक्सिमम पार्ट हमारे लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड होता है। व्यक्ति 25-26 साल की आयु में विवाह करता है और उसके बाद लगभग एक 50 वर्ष की आयु लाइफ पार्टनर के साथ बिताई जाती है। वो अगर अच्छा है या मैरिड लाइफ अच्छी है, तो 50 साल के अंदर कितने भी बड़े अप्स डाउन आए, हम दोनों मिलकर उसको मैनेज कर लेते हैं। मगर दोनों ही आपस में लड़ते रहें तो बाहर के जो अप्स डाउन हैं वो बहुत ज्यादा बड़े महसूस होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र हमारे जीवन में सभी प्रकार के लग्जरीज का कारक है। जितने भी सुख हमारे जीवन में देखे जाते हैं, चाहे गाड़ी का हो, वाहन का हो, मकान का हो, इस तरह के भी हमारे लग्जरीज आराम की चीजें हैं, वो सब शुक्र से कनेक्टेड होती हैं। शुक्र अच्छा होता है, बिल्कुल लग्जरीज लाइफ देगा। खराब होगा तो व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो 2 प्लैनेट से मिलकर बना है, राहु और केतु। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे कि चांदी के छल्ले का उपाय हम क्यों करते हैं। चांदी का छल्ला क्या है? बेसिकली मून की आइटम, चंद्रमा चांदी है, चांदी का छल्ला। अब चांदी का छल्ला जो है वो क्यों पहनाया जाता है? शुक्र को ठीक करने के लिए। और शुक्र यहां पर खराब क्यों होता है? क्योंकि सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि सूर्य क्या है? किंग। मरकरी क्या है? किंग का सन, यानी कि राजकुमार। वैसे बुध और शुक्र आपस में फ्रेंड हैं, मगर बुध को कहा गया है कि ये बेपैंदी का लोटा है, यानी कि जिसकी सरकार देखी उधर ही चला गया। अब सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में मरकरी ये देखता है कि सन पावरफुल है या विनस, तो डेफिनेटली द सन इज किंग, तो वो किंग को फॉलो करता है। अब किंग कहता है कि मैं तो विनस का एनिमी हूं और विनस को जो है यहां पर टिकने नहीं दूंगा, खराब करूंगा। तो मरकरी कहता है कि मैं भी आपके साथ हूं। तो यहां पर सूर्य और बुध मिलकर शुक्र को डैमेज कर देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जितना जल्दी समझ में आ जाए, इस कॉम्बिनेशन के लिए 2 रेमेडी एडवाइस की जाती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तलाक तक की स्थिति पैदा कर देता है। और इस कॉम्बिनेशन पर हमने बड़ा डिटेल में सेपरेट वीडियो काफी पहले बनाया था, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन लड़के के चार्ट में कब बैड इफेक्ट देगा, लड़की की कुंडली में कब बैड इफेक्ट देगा, किस तरह के देगा, और जिन लोगों की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे और उनकी आयु अगर 40-50 साल हो चुकी है, तो वो सारी घटनाएं मिलती जुलती आपको सेम टू सेम दिख जाएंगी। मगर समझने का फायदा क्या है कि आपने देख लिया कि हमारी कुंडली में ये था और ऐसा हो गया, तो आगे ये कॉम्बिनेशन हमारी फैमिली में या हमारे आगे बच्चों में किसी न किसी के चार्ट में आ सकता है। तो ये किस तरह से अपना काम करेगा, उसके लिए टाइम रहते क्या करना है। तो टाइम रहते 2 रेमेडी। अब रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो कुछ रेमेडी हमें परमानेंट की जाती है, जैसे गले में कुछ पहनना, कान में कुछ पहनना, या हाथ में कुछ पहनना, या अंगूठों में कुछ पहनना, उंगली में पहन, ये लगन कुंडली के अनुसार परमानेंट होती हैं। ये धीरे धीरे काम करती हैं, जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। ये रेमेडी क्यों की जाती है
और किस कंडीशन में की जाती है और किन किन लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को चार्ट देखना नहीं आता है। चार्ट हम कैसे देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं तो हम इस कॉम्बिनेशन को मान के चलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन और भी 50 तरीके से हमारी कुंडली में बन रहा होता है। उसको भी एक एग्जाम्पल कुंडली के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल कुंडली भी एक ली है, एक जातक की कुंडली है, वो अपने हेल्थ इश्यू वगैरह को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। उसको समझेंगे कि हेल्थ इश्यू का कारण क्या है और बड़ी आसानी से समझेंगे। और अगर हम समय रहते इन बातों को समझ लें तो आने वाले समय में इन चीजों को रेमेडीज करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ये तय है। अब ये सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन पहले तो ये समझेंगे किस किस तरीके से बनता है। तो यहां पर आपको एक एग्जाम्पल कुंडली ली है, ये संगीता करके है, इन्होंने डिटेल डाली हुई है। 26 दिसंबर 1976 10:30 इनका समय है और बर्थ प्लेस है आपका दिल्ली। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इनके हेल्थ इश्यू इनको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और लगभग पिछले 1.5 साल से तो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ऐसे में इनकी लगन कुंडली के अनुसार पहले तो हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है सूर्य बुध शुक्र यानी कि चांदी का छल्ला सूर्य बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में पहना जाता है, मगर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन किस किस कंडीशन में बनता है ये भी समझना जरूरी है कि ये कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली बन रहा होता है मगर हमें पता नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी एक हाउस में, इसमें कोई भी एक हाउस हो, सूर्य बुध शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं, हम ये कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं। मगर इस कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? सूर्य बुध मंगल 11th हाउस में बैठे हैं और शुक्र कहाँ है? 12th हाउस में। जब हम कंसेक्यूटिव लॉ का रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं यानी कि सांझी की दीवार, इसको जो लाल किताब में बताया गया है, 11th हाउस से या किसी भी हाउस से नेक्स्ट हाउस में अगर उसका फ्रेंडली प्लैनेट है तो वो प्लैनेट वहां पर शिफ्ट हो जाएगा और जब शिफ्ट होगा तो अपने साथ जो भी प्लैनेट बैठे हैं उनको भी वहां पे ले जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र में आपका मरकरी फ्रेंड ऑफ वीनस, मरकरी यहां पर जाएगा मगर इन दोनों को साथ में लेके जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 11th हाउस से चले जाएंगे, ये 12th हाउस में शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना के अपने सारे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देंगे। कैसे उसको भी समझेंगे, साथ ही 11th हाउस में जहां बैठे हैं वहां के रिजल्ट भी देंगे। तो यहां पर अब एक तो कंसेक्यूटिव हाउस हो गया। अब यहां पर ये कुंडली किसी भी हाउस में हो सकता है, हो सकता कि यहां पर शुक्र यहां पे होते और सूर्य बुध मंगल 12th हाउस में होते, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाता। ये तीनों के तीनों यहाँ पे होते तो यहां से दृष्टि यहां जाती है आपका अकॉर्डिंग टू लाल किताब कॉन्सेप्ट, तब भी ये कॉम्बिनेशन बनता। तो आपको दृष्टि का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि फर्स्ट हाउस से 7th हाउस, 12th हाउस से यहाँ सेकेंड हाउस से आपका 6th हाउस, थर्ड हाउस से 11 और 5th हाउस, 4th हाउस से 10th हाउस और 9th हाउस से आपका 5th हाउस से 9th हाउस पे। इसी तरह आपका 12th हाउस से यहाँ पे दृष्टि आती है 6th हाउस पे, मगर वो केवल आती है मरकरी के केस में, तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि अगर मरकरी यहाँ पर बैठा होता है, ये कॉम्बिनेशन सूर्य बुध मंगल का यहाँ पर है या यहाँ पर है, तब उस केस में मरकरी जो है उसकी रिवर्स एस्पेक्ट जो है वो आपका यहां से 3rd हाउस में चला जाता है और 12th हाउस से आपका 6th हाउस में आता है। उस केस में भी ये कॉम्बिनेशन, अगर जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां विनस बैठा है, अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है और विनस यहाँ पे होता तब भी हम मान के चलते। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है तो चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर पहनना है। अंगूठा छल्ला जो है विदाउट जॉइंट होना चाहिए और ढलाई वाला होना चाहिए। दूसरा, ये छल्ला पहनने का लॉजिक क्या है कि शुक्र के ऊपर जब हमने बात करी थी पहले तो बताया था कि मसनूही प्लैनेट होते हैं। मसनूही प्लैनेट क्या होते हैं? बनावटी ग्रह। अब शुक्र किन 2 प्लैनेट से मिलकर बना है? राहु और केतु। राहु केतु जब भी वर्ष फल में, क्योंकि नॉर्मली हमारे
लगन कुंडली के अंदर राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं, मगर लाल किताब का जब वर्षफल हम लोग बनाते हैं तो राहु केतु जो है वो कहीं भी आ जाते हैं। जैसे कि इस वर्षफल के अंदर बृहस्पति केतु कहां पे आ गए, 10th हाउस में, और राहु इससे नेक्स्ट हाउस में चले गए। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसा कभी नहीं होता, मगर लाल किताब कॉन्सेप्ट में होता है और ये बिल्कुल काम करता है। अब कैसे, तो यहां पर ये चांदी का छल्ला पहनने के पीछे लॉजिक क्या है कि हमारा जो अंगूठा होता है वो शुक्र का स्थान है, अंगूठे का नीचे का हिस्सा, और शुक्र जो है वो दो प्लैनेट से मिलकर बना है, राहु और केतु। यहां पर राहु जब कुंडली में खराब होता है तो शुक्र अपना खराब फल देना प्रारंभ कर देता है। चांदी का छल्ला जो है वो चंद्रमा की चीज है, इसको यहां पर पहनाने का अर्थ यह है कि आपने राहु को चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल किया, बिकॉज द मून इज मदर एंड बाकी अदर प्लैनेट जो है वो आप ये मान लीजिए कि एक माँ की संतान है, कुछ अच्छे हैं और कुछ शरारती हैं। तो राहु एक शरारती बच्चे की तरह है, मगर माँ अपने हर बच्चे को कंट्रोल करना जानती है। तो चंद्रमा के द्वारा राहु को कंट्रोल करना बताया गया है। तो यहाँ पर चांदी का छल्ला इसलिए पहनाया जाता है। अब चांदी का छल्ला काम कैसे करेगा, ऐसा नहीं है कि आज पहन लिया और आज ही काम करना शुरू कर देगा। 40 दिन के अंदर कोई भी चीज हम पहनते हैं वो अपना इफेक्ट देना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे देती है, मगर लॉन्ग लास्टिंग देती है। मेरा मानना यह है कि आप सभी को चांदी का छल्ला जरूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको पहनने से आपको लाभ ही मिलेगा। सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो कंपलसरी पहन लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि चांदी का छल्ला निहायत मुबारक होगा। ये वहां की लैंग्वेज है, निहायत मुबारक होगा, यानी कि विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए चांदी का छल्ला, अब आपने देख लिया कि भाई शादी तो 25 में होनी है, बच्चा अभी 12, 13, 15 साल का है, पहना दो चांदी का छल्ला, क्या जा रहा है, कोई ज्यादा महंगा थोड़ी है, पहना दिया। जब शादी होगी तो फिर एक अलग रेमेडी बताई गई है, वो उस वीडियो में बता रखा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चांदी का छल्ला हम में से कोई भी पहन सकता है और ये निश्चित तौर पर लाभ देगा। अब इसकी बात कर लेते हैं संगीता जी के बारे में। संगीता जी की डिटेल के अकॉर्डिंग चंद्रमा पहले घर में है, कुंभ राशि का है, और बृहस्पति केतु यहाँ पर 3rd हाउस में, शनि आपका 6th हाउस में, राहु 9th हाउस, सूर्य बुध मंगल 11th हाउस और वीनस 12th हाउस। अब जो लोग लगातार वीडियोस देखते हैं वो ध्यान से समझ गए होंगे कि ये बात क्यों कही गई, क्योंकि आपको पता है कि शुक्र यहाँ पर 12th हाउस में है, और आपको एक चीज बताई थी कि 12th हाउस में अगर शुक्र है या 12 नंबर की राशि में शुक्र हो तो आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। दूसरा, वर्षफल की भी बात करेंगे कि वर्षफल के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। साथ ही बृहस्पति और केतु 3rd हाउस में है। अब ये क्या इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे जातक निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन होते हैं, यानी कि जिससे भी अपने रिलेशन निभाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं। अगर किसी से दुश्मनी करते हैं तो वो भी शिद्दत के साथ करते हैं। ऐसे जातक को कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए तो जरा स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट तौर पर सामने वाले को आंसर दे देते हैं। ऐसे जातक की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, बिकॉज द जुपिटर प्लस केतु कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार देव ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर फादर एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। चंद्रमा भी पहले घर में है, 11 नंबर के साइन में है, तो दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर मदर एंड आल्सो फाइट विद देयर मदर, बट दे शुड नेवर फाइट विद देयर मदर। हालांकि लड़की हैं तो लड़कियां तो दूर चली जाती हैं तो फाइट वाइट कम होती है, मगर लड़कों के केस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, सैटर्न इनके 6th हाउस में है। ऐसे जातक किसी के लिए कितना कर ले इनको कोई थैंक्स नहीं बोलता, और नॉर्मली ऐसे लोग बंद गली, टी पॉइंट या कॉर्नर के हाउस में रहते हैं, बट दे शुड नॉट स्टे सच काइंड ऑफ हाउस। राहु 9th हाउस में है। इनकी फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां होती हैं, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं। क्यों? 7 नंबर के साइन में है। दूसरा, शुक्र पर शनि की दृष्टि आ रही है, शनि यहां से दृष्टि आ रहा है शुक्र पर, तो यहां पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन गया।
शनि दुख के देवता 6th हाउस में वैसे ही खराब होते हैं, शुक्र से जाके कनेक्ट हो गए तो क्या करेंगे, लाइफ पार्टनर से दुखी। लाइफ पार्टनर थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, ये ठीक नहीं किया वो ठीक नहीं है, इस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम भी रहती है। राहु 9th हाउस में होते हैं तो किसी न किसी की फैमिली में किसी न किसी की 2 शादियां जीवन में अवश्य होती हैं। घर में टेडी बियर सॉफ्टवेयर पड़े रहते हैं जो कि रखने नहीं चाहिए और मोबाइल में धार्मिक भजन गाने भी नहीं सुनने चाहिए। अब यहाँ पर इनको करना क्या है ये समझेंगे ताकि इनकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक किया जा सके। नंबर 1, अभी वर्षफल को भी समझ लेते हैं। वर्षफल के अंदर शनि 2nd हाउस में आ रहे हैं। 2nd हाउस के शनि क्या करते हैं, मन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा देते हैं, फैमिली के अंदर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड खत्म करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का है और साथ ही हमारी वाणी का है, थोड़ा सा भाषा को भी यहाँ पर खराब करते हैं। 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं, शनि बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। अगर लगन कुंडली में हो तो सदैव आते हैं। चंद्रमा 1st हाउस में आए हुए हैं, दैट इज एक्सीलेंट। क्या करना है, मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर किसी वीरान जगह में दबा दें। अब कैसे दबाना है इस चीज को तरीके समझिएगा। मिट्टी का कुल्हड़ ले, उसमें शहद भरे, मिट्टी के ढक्कन हो और इसको किसी वीरान जगह में सोमवार या मंगलवार के दिन के समय दबा दें। खोदने के लिए जो औजार लेके जाएं उसको वहीं छोड़ के आए। ये वर्षफल की रेमेडी है, एक ही बार करनी है। दूसरा, राहु 11th हाउस में आ रहा है, बृहस्पति और को खराब कर रहा है। बृहस्पति खराब तो केतु भी खराब हो गया, तो यहाँ पर कैरियर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साथ ही हेल्थ इश्यू भी देते हैं, मान सम्मान को हानि देते हैं। तो 4 किलो लेड धातु के सिक्के और 4 सूखे जट वाला नारियल जल परवाह कर दें, ये भी 1 टाइम कर लें। माथे पर कच्चे दूध का तिलक डेली लगाएं, साथ ही नंगे पैर मंदिर जाकर सुबह के समय धर्म स्थान की थोड़ी साफ सफाई कर दें, वहां माथा टेकें, भूल चूक की माफी मांगें और आ जाएं। इस वर्ष कोई हरे रंग का कपड़ा नहीं पहनना, हरा रंग किसी से की चीज कोई भी गिफ्ट नहीं लेनी, अवॉइड करें। महीने में एक बार 1 किलो आटा 5 दिन लगातार मंदिर दे के आए, ऐसा हर महीने में एक बार करें। ज्यादा हेल्थ इश्यू अगर परेशान करें तो आपको क्या करना है, 4 नींबू 4 दिन लगातार हर महीने में एक बार जल प्रवाह कर दें। तो ये काम वर्ष फल के हैं। जो उपाय एक एक बार करने के उनको पहले कर लें, जो महीने में एक बार करने के फिर उनको स्टार्ट करें। इस तरह ये उपाय आपने दिसंबर 24-25 तक करने हैं, इनसे आपको निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम मिलेगा। आजीवन वालों में क्या करना है कि आपको अपनी मदर से चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर लेकर रख लेना है, आजीवन संभाल कर रखना है। ग्रीन कलर आजीवन भर के लिए त्याग देना है, अवॉइड करना है। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोनी है और साथ ही डेली गंगा जल के छींटे अपने ऊपर डालने हैं। लेदर की चीजें अवॉइड करनी है, ना ही जीवन किसी से गिफ्ट लेनी है। दुर्गा चालीसा का डेली पाठ करना आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। तो ये उपाय इस प्रकार करेंगे, निश्चित तौर पे सारी समस्याएं ठीक होना स्टार्ट होंगी और जीवन में आपको आराम आएगा।